पूरा जम्मू कश्मीर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के चारों दिशाओं में कमल का फूल बड़ी शान से लहरा रहा है। अगर आज श्री बलवंत सिंह मनकोटिया साहब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है तो आने वाले दिनों में और बड़े दिग्गज नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले। मैं तो सबको लाऊंगा जिसके दिल में देश के साथ प्यार है, जो तिरंगे झंडे से प्यार करता है, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय बोलता है। ऐसे सभी नेताओं को मैं भारतीय जनता पार्टी में लाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का मिशन 50+ है। आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बनाए, ये लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना मौजूद हैं। ये उनसे बात करते हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में आज जम्मू कश्मीर के माने जाने डुग्गर नेता बलवंत सिंह मनकोटिया बीजेपी में आए हैं। कुछ देर पहले देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी में आए और ऐसे कितने चेहरे अब बीजेपी में शामिल करने वाले? देखिए, मैं तो सबको लाऊंगा जिसके दिल में देश के साथ प्यार है, जो तिरंगे झंडे से प्यार करता है, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय बोलता है। ऐसे सभी नेताओं को मैं भारतीय जनता पार्टी में लाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का मिशन 50+ है। आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बनाए, ये लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं और हम अपने लक्ष्य की ओर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, वैसे एक और नई पार्टी वहाँ बनी है, गुलाम नबी आज़ाद ने बनाई है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। तो क्या वो भी टक्कर देंगे? कोई क्या बनाता है, कोई आज़ाद पार्टी बनाता है कि गुलाम पार्टी बनाता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरा जम्मू कश्मीर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के चारों दिशाओं में कमल का फूल बड़ी शान से लहरा रहा है। अगर आज श्री बलवंत सिंह मनकोटिया साहब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है तो आने वाले दिनों में और बड़े दिग्गज नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले। लेकिन महबूबा मुफ्ती तो कह रही हैं कि ये एजेंडा चला रहे हैं कश्मीर के अंदर। जैसे रघुपति राघव राजा राम गीत के ऊपर उन्होंने कहा कि हिंदू एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है। मोदी साहब का एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे, कोई पराया नहीं है। सिर्फ दिल में देश का जज्बा होना चाहिए, दिल में तिरंगा होना चाहिए, दिल में वतन से मोहब्बत होनी चाहिए। और वहीं जैसे अब अमित शाह का दौरा है जम्मू कश्मीर का, अब ये खबरें आ रही हैं कि पीडीपी भी एक तैयारी कर रही है। 9 अक्टूबर उसकी डेट बताई जा रही है। जम्मू के अंदर महबूबा मुफ्ती एक कर रहे हैं। सबको अपना हक है कि वो रैली करे, सबको अधिकार है, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, देश के साथ गद्दारी नहीं चल सकती। खाओगे हिंदुस्तान का और गुन गाओगे पाकिस्तान के, ये नहीं चलेगा। इस देश में मोदी साहब की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। एक आखिरी सवाल, उन्होंने फिर से कहा कि टॉक्स होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ मिलकर के। जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था उसको तो हटा दिया गया। अब कौन सी महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा सुलझाया जाए? टॉक्स होंगी कि नहीं होंगी ये जयशंकर जी या माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय करना है, महबूबा मुफ्ती जी ने नहीं तय करना है। हम इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं बलवंत सिंह मनकोटिया, जिनको जम्मू कश्मीर में डुग्गर नेता के नाम से जाना जाता है। 12 साल तक जम्मू कश्मीर की उधमपुर विधानसभा से विधायक रहे और पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद कुछ समय तक आम आदमी पार्टी के साथ शामिल हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ जो है तालमेल नहीं बैठ पाया। और उसके बाद जिस दिन महाराजा हरि सिंह की जयंती थी, एक आम आदमी पार्टी की तरफ से पत्र जारी किया जाता है और कहा जाता है कि बलवंत सिंह मनकोटिया को हम सदस्यता से निकालते हैं। और उसके बाद तमाम बातें यहाँ पर, तमाम राजनीति जो है जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू होती है। और आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है बलवंत सिंह मनकोटिया ने। आइए इनसे खुद जानते हैं दरअसल पूरा मामला क्या है। आम आदमी पार्टी एक पत्र जारी करती है, एक पूरा लंबा चौड़ा पत्र, कि आप जो है पार्टी की गतिविधियों का वायलेशन कर रहे हैं। आपके साथ जो वॉलंटरली लोग शामिल हैं उनको आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के लिए काम करो।
देखिए उनके पास उनको शायद इंटरनल या एक्सटर्नल क्या प्रेशर था कि बलवंत सिंह मनकोटिया को कंटिन्यू नहीं करना है। और मुझे तो ये भी लगा जब नोटिस लास्ट में निकाला उन्होंने, जिस दिन सेलिब्रेट कर रहे थे महाराजा हरि सिंह जी की जयंती की छुट्टी को सेलिब्रेट कर रहे थे, उस दिन नोटिस निकाला तो उसमें हमें ये भी लगा कि एक साजिश के तहत हमें इस पार्टी के अंदर एंटर किया गया और साजिश के तहत हमारे खिलाफ नोटिस निकाला गया। लेकिन खैर मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह एक ऐसी शख्सियत जिसको पूरी जब जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं था, जब वो महाराजा थे और भारत एक नहीं था, यूनाइटेड नहीं था, अलग अलग महाराजा थे, छोटी छोटी स्टेट्स थी, तब भी महाराजा 1931 में महाराजा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हरि सिंह जी अपने आप को कहता हूँ मैं सबसे पहले भारतीय हूँ, तो तब वो जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं था। उन ऐसी शख्सियत जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर के लाखों हज़ारों करोड़ों लोगों को हिंदुस्तान का नागरिक होने का मौका दिया। 47 के बंटवारे के दौरान उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव था, प्रेशर था कि आप पाकिस्तान के साथ समझौता कर लो, उसके साथ विलय कर लो, लेकिन उन्होंने उसको सारे को दरकिनार करते हुए हिंदुस्तान के साथ विलय करके हमारे जैसे लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को हिंदुस्तान का नागरिक और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का एक नागरिक होने का हमें मौका लिया। तो उनके जन्म दिवस पर छुट्टी एक बड़ी पुरानी डिमांड थी, एक बड़ी जेन्युइन डिमांड थी, और उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि ये गलत है तो उसको गलत कहने दो, क्या फ़र्क पड़ता। तो इसलिए हमने करीब करीब उन्होंने भी उसके ऊपर एक्शन लिया और हमने अपनी मांग को कंटिन्यू रखा और हमने ये फैसला किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये फैसला लेती है, बहुत पुरानी डिमांड है, जब हम पैंथर्स पार्टी में थे तभी डिमांड करते थे, तभी नहीं पूरी हो पाई, अगर ये फैसला इस सरकार के दौरान होता है तो हम इस पार्टी के साथ शामिल होंगे। वहीं अगर बात की जाए महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की जो डिमांड है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड नहीं थी, बल्कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों की डिमांड बन चुकी थी। आम युवा की या फिर महिलाओं की, हर एक वर्ग की वो डिमांड थी। उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने क्यों ऐसा ऐतराज़ जताया कि उनके उस पर आप इन्वॉल्व मत होइए जो आंदोलन चल रहा है छुट्टी के लिए? शायद उनको ये लगता था कि जिस तरीके से हम कंट्रोल 5-7 लोग दिल्ली से करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को, शायद उनको लगता था कि अगर यहाँ नई लीडरशिप उभरेगी, इनके हाथ में कंट्रोल जाएगा तो शायद उनको कुछ मुझे लगता है उनको अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे लगता है इस तरीके का जो फैसला लिया है। और वहीं जिस दिन ये सब फैसला आया, जिस दिन छुट्टी का वो चल रहा था और आपने मीडिया में आकर के वो बयान दिया कि ये बाहर के लोगों को हम जो है लखनपुर से बाहर फेंक देंगे, इनको यहाँ आने नहीं देंगे, उसके बाद आम आदमी पार्टी का इस पर रिएक्शन आया कि हम लोग कोई बाहर से थोड़ा आए हैं, हम तो इसी देश के वासी हैं, तो ऐसा क्यों बलवंत सिंह मनकोटिया कह रहे हैं कि हमें उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से? बेसिकली क्या होता है कि अगर वो ये क्लेम करते हैं कि मैं उनकी पार्टी का प्राइमरी मेंबर था, तो उसमें होता क्या है, अगर किसी भी पार्टी का कोई प्राइमरी मेंबर होता है तो उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेन आती है तो पार्टी क्या करती है, नोटिस जारी करती है, शोकाज नोटिस होता है कि आप अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करो और उसके बाद एक्शन होता है। तो आप एक तो पहला, मैं आपकी पार्टी का कहीं भी मेंबर नहीं हूँ, आपका प्राइमरी मेंबरशिप मेरे पास नहीं है, और दूसरा आप सीधा एक नोटिस निकालते हो। मतलब ये कौन सा कोई दुनिया में ऐसा कोर्ट है जिसमें ट्रायल नहीं होता है? चाहे आदमी कितना भी क्रिमिनल हो, उसका ट्रायल तो होता है ना, उसके बाद फैसला होता है। तो विदाउट ट्रायल अगर वो फैसला करेंगे तो उसको बर्दाश्त कैसे करेंगे? हम सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है, मेरे मुंह से, पर मेरे जो शब्द निकले हैं, अगर किसी देश के किसी नागरिक को बुरे लगे हों तो मैं सॉरी बोलूँगा, लेकिन मेरे पर्टिकुलर 5-7 लोगों के लिए थे जो दिल्ली से जम्मू कश्मीर को कंट्रोल कर रहे थे, नॉट सभी लोगों के लिए नहीं थे, पूरे देश के लोगों के लिए नहीं थे। 5-7 लोग जो जम्मू कश्मीर को अपने तरीके से कंट्रोल करके अपने तरीके से चलाना चाहते थे, उनके खिलाफ थे। और एक आखिरी सवाल इसको लेकर अगर बात की जाए खास तौर पर जम्मू डिवीज़न की, तो वहाँ पर एक राजनीति अब उभर करके सामने आ रही है कि बलवंत सिंह मनकोटिया भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो आगे चल कर के क्या इच्छा लेकर के आए हैं? क्या एमएलए का टिकट चाहिए या फिर कुछ और लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो कमज़ोर लीडर होते हैं जो डिमांड्स लेके जाते हैं, जो कंडीशंस पे जाते हैं, जिसको अपने अंदर विश्वास होता है उसको कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती है। जो लीडर होता है अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाता है। पॉलिटिक्स तो वैसी एक चीज़ है कि जिसमें कोई रास्ता नहीं दिखाता है, आपको अपना रास्ता खुद तैयार करना पड़ता है, अपनी ग्राउंड खुद तैयार करनी होती है। आपके पास अगर ग्राउंड है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में आके कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ और कार्यकर्ता बन के काम करना चाहता हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ बलवंत सिंह मनकोटिया, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी दिल्ली से चलाना चाहती थी जम्मू कश्मीर को, जैसे कि पंजाब में और दिल्ली में देखने को मिल रहा है, और अब गुजरात में भी इसी तरह की चीज़ें करने को देखी जा रही हैं।